जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट के बारे में डिटेल से जाना। आज के इस वीडियो में हम ब्लड के क्या क्या फंक्शन हैं उन सभी फंक्शन को डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। ब्लड ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू डिफरेंट बॉडी सेल। तो जब भोजन पच जाता है तो भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड क्या करता है, एलिमेंट्री कैनाल से लेकर हमारे हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है या फिर हम कह सकते हैं जो फूड मटेरियल है उसको पहुंचाने का कार्य करता है ब्लड। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। Oxygen is carried from respiratory organ to the tissue and carbon dioxide from the tissue to respiratory organ by blood। तो जो रिस्पायरेटरी गैसेस हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज़ कैरिड फ्रॉम रिस्पायरेटरी ऑर्गन टू द टिश्यू। तो जो ऑक्सीजन है वह रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू टिश्यू तक पहुंचाया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह टिश्यू से रिस्पायरेटरी ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है। और किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? ब्लड के थ्रू। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन रिस्पायरेटरी ऑर्गन से टिश्यू तक जा रहा है और वापस टिश्यू के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं वो कैसे ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन तक। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। थर्ड फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोन्स आर कैरिड बाय ब्लड फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड टू द प्लेस ऑफ यूज़। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो होता है इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू। अब इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स बने अब वो जाएंगे टारगेट सेल तक। तो अगर टारगेट सेल इंडोक्राइन ग्लैंड से दूर है तो टारगेट सेल तक हार्मोन्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है ब्लड। तो इस तरह से हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट का कार्य भी ब्लड करता है। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मैटर, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों का ट्रांसपोर्ट। तो हमारे शरीर में कई एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। जैसे कि किडनी जो है वो फिल्ट्रेट करता है यूरिया को, यह एक एक्सक्रीटरी मैटर है। तो किडनी तक यूरिया पहुंचाने का कार्य करता है ब्लड। तो इसी तरह ढेर सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हमारे शरीर में। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। ब्लड अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम डीपर टिश्यू टू द सरफेस ऑफ द बॉडी वेयर इट कैन बी लॉस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड है, ब्लड का सबसे बड़ा एक मेन फंक्शन है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो हमारे शरीर में जहाँ भी टेम्परेचर अधिक होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ब्लड। तो एक तरह से देखा जाए जो ब्लड है हमारे शरीर का एक नेचुरल कूलर है। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो रोग है उन रोगों से बचाव करने का भी काम करता है ब्लड। तो कैसे करता है? सम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स फैगोसाइटिक इन एक्शन, हाउएवर सर्टेन वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय द फॉरेन जर्म्स। तो आपको बता दें कि जो WBC होते हैं वो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब कि ये भक्षण का कार्य करते हैं। तो जब भी कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ये हमारे शरीर में जब इंटर करते हैं, जैसे हमें चोट लगती है तो उस समय अगर कोई फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में इंटर करता है तो वो इसको खाने का कार्य करते हैं। खाने का मतलब कि वो इनको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय करता है। इसी के साथ साथ कुछ WBC ऐसे भी होते हैं कि वो एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। जब कोई फॉरेन जो मटेरियल है या जर्म्स है वो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में पहुंचकर टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। तो इन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि इन टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए हमारे WBC कुछ एंटी टॉक्सिन सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू ये हमारे
शरीर को डिफेंस करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे शरीर को रोगों से मैक्सिमम बचाने का कार्य ब्लड ही करते हैं। तो ये है इनका डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं। अगर हमारा कहीं भी बॉडी पार्ट हीट अधिक होता है तो उस हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये क्या करते हैं, वहाँ पर बार बार जाते हैं और वहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है वाटर बैलेंस। ब्लड मेंटेन्स वाटर बैलेंस टू ए कांस्टेंट लेवल बाय ब्रिंगिंग अबाउट कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन सर्कुलेटिंग ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। तो ब्लड क्या कहते हैं कि वाटर को बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जो सर्कुलेटिंग ब्लड है और जो टिश्यू फ्लूइड है उसके बीच एक्सचेंज का काम करते हैं और इसी दौरान ये वाटर को एक्सचेंज करते हैं और हमारे शरीर में वाटर बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे शरीर में वाटर को बैलेंस बनाए रखना। आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसका 90% भाग कौन है, वाटर है। तो इस प्रकार से जो ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट है वह वाटर को बैलेंस करता है। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ पीएच, यानी कि कैसे हमारे शरीर का जो पीएच है वो मेंटेन होता है। ब्लड हेल्प्स टू रेगुलेट द पीएच ऑफ द बॉडी। तो ब्लड ही है जो कि हमारे शरीर का जो पीएच है वो मेंटेन करते हैं। अगला फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। तो बात करें यदि इस फंक्शन की तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हम सभी जानते हैं कि चोट लगने पर कुछ ही देर बाद हमारा जो ब्लड है वो जम जाता है। तो ब्लड को जमाने का या ब्लड क्लॉटिंग करने का जो मेन फंक्शन है वो ब्लड के ही थ्रू होता है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट्स का। और इसी के साथ साथ ब्लड प्लाज्मा में पाए जाने वाले बहुत सारे केमिकल हैं जो कि ब्लड क्लॉट में सहायता करते हैं। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है ब्लड का ब्लड क्लॉटिंग में। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। अगला फंक्शन है हेल्प इन हीलिंग। तो यदि हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगता है या इसके अलावा बॉडी में कहीं भी डैमेज होता है, कोई टिश्यू डैमेज होता है, तो उसको फिल करने का काम या उससे जुड़ा हुआ जो मेंटेनेंस सप्लाई के लिए चीज़ें चाहिए वो पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो आप सभी ने ब्लड में जब डब्ल्यूबीसी पढ़ा था तो डब्ल्यूबीसी में आपको ओइसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये दोनों भी टॉपिक मिले होंगे। ये दोनों डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं। तो ये दोनों का कार्य क्या है कि जहाँ पर घाव लगता है तो घाव वाले स्थान पर घाव को भरने का कार्य यही दोनों निभाते हैं। तो इस प्रकार से टिश्यू रिपेयर का कार्य या फिर कह सकते हैं चोट लगने पर उसको भरने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। चलते हैं लास्ट फंक्शन की ओर जो कि है मेंटेनेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल कोऑपरेशन। ब्लड मेंटेन ए फिजियोलॉजिकल कोऑपरेशन बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय सर्कुलेटिंग फ्रॉम वन टू अदर पार्ट्स। तो हमारे शरीर में जितने भी फिजियोलॉजिकल वर्क हैं उन फिजियोलॉजिकल वर्क को ये क्या कहता है, कोऑपरेट करता है, सहायता करता है। और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए ये हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल कोऑपरेशन को मेंटेन करता है। तो अभी तक हमने जितने भी हेडिंग पढ़े वो सभी थे फंक्शन ऑफ ब्लड के। नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लड से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हीमोस्टेसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।